कि अपन का ज्ञान इतना तीव्र अपन क्यों नहीं बना पा रहे कि वाचनाकार तो अपनी वाचना पूरे ध्यान से कर रहा है, हम उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे, हमारा ध्यान वहां क्यों जा रहा है। आचार्य विश्वसागर महाराज जी का कहना है चहल पहल कर रहे हैं बच्चों को यहाँ खेलने कूदने भी आ रहे हैं तो आने दो, उनके भी कर्ण अंजलि में वाणी जा रही है। आज ही हम वो छोटे से बालक को सुन रहे थे, अभी फिर आया दौड़ लगा के आखिरी में, वो हम जब गाथा पढ़ रहे थे उसने वो शब्द बोले गाथा को, आपने ध्यान दिया हो या नहीं दिया, हमने पढ़ते पढ़ते सुना आज। इसका अर्थ क्या है कि जीव छोटी उम्र का हो या बड़ी उम्र का हो, ये अपन बड़े लोगों की गलती होती है, छोटा है क्या समझेगा, छोटा है इसको क्या समझ में आएगा। आज उसको ये गाथा याद हो जाएगी, वो दिन भी उसकी पर्याय में आएगा जब उसको वो गाथा का अर्थ भी समझ में आएगा, हो सकता है उस गाथा पे चलने लग जाए। तो हमारा आनंद देखो कैसा है, जैन नगर का भूतकाल हमको सुनने आ रहा, हम वर्तमान जैन नगर के और जैन नगर के भविष्य के दो बालक हमारे सामने तैयार हो रहा है, हम तो ये देख रहे हैं। आपको बात समझ आ रही है? ये हमारा पुण्य है कि हम ये तीन अवस्थाएं एक साथ देख पा रहे हैं। आपने पता नहीं आज तक देखी है कि जैन नगर का भूतकाल आप विराजमान हो, सब हमसे बड़े हो उम्र में, वर्तमान हम हो गए और हमारा भविष्य जो है ये बालक और वो छोटा बालक जो अभी भक्ति करने दौड़ लगा के आता है, ये भविष्य भी हमारे सामने खुद तैयार हो रहा है कि देखो जैन धर्म ऐसी लोभ नहीं होगा, चलता रहेगा। इस बात का आनंद आना चाहिए। जगत की माँ कोई है बिना खून बहाए, बिना रजवीर के संयोग के, चैतन्य भगवान आत्मा को भगवान रूप में उत्पन्न करने वाली कोई माँ है, उसका नाम भगवती जन्माणी माँ है। इसके लिए तो अपन को बहुत महिमा आना चाहिए। लेकिन जैन कुल में ऐसा देखने को हमको मिलता है, या आप भी अनुभव करते होंगे, देव शास्त्र गुरु में से सबसे कम महत्व यदि जैन कुल के जीव देते हैं तो भगवती जन्माणी माँ को देते हैं, सबसे कम महत्व। क्यों ऐसा कहा हमने? देव जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन सब कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। गुरु वे भी साक्षात दिखाई देते हैं, चलते फिरते नगरों में आते हैं, विराजमान होते हैं, क्रियाएं होती हैं, तो उनको भी सब निहारते हैं, दर्शन करते हैं, विहार कराते हैं, आहार कराते हैं। लेकिन सबसे उपेक्षित स्थिति में देवशास्त्र गुरु में से किसी को जैन धर्म के जीव रखते हैं तो किसको रखते हैं? जहाँ जन्माणी माँ विराजमान है तो आधे जीव तो नमस्कार भी नहीं कर पाते, उनका ज्ञान ही नहीं चलता उस तरफ कि जन्माणी माँ भी तो यहाँ जनालय में विराजमान है, कम से कम अर्घ्य चढ़ा दे, नमस्कार कर ले। और जिनका बाकी का ज्ञान चलता है तो नमस्कार करने तक चलता है, हाँ सुरक्षित है, सारी जन्माणी सुरक्षित है, कल जितनी भरी थी अलमारी आज भी उतनी भरी, ऐसे ही भाव आ रहा है। और विरले जीव होते हैं जिनके अंदर ये परिणाम होते हैं, अरे जन्माणी माँ तो सुरक्षित है, पर निश्चय से जन्माणी माँ तब तक सुरक्षित है जब तक हमारे अंदर विराजमान है, और किसी जीव के अंदर ही विराजमान नहीं होगी तो यहाँ पर आप कितनी सुंदर तरीके से सजा के रख दो, जन्माणी माँ व्यवहार से सुरक्षित है, निश्चय से कहाँ सुरक्षित है। निश्चय से सुरक्षित तो अपन जब ज्ञान का विषय बनाएंगे उस जन्माणी माँ को, तब होगी सुरक्षित कि अपन उसको आगे दूसरे को देंगे, ज्ञान उसका दे पाएंगे। अन्यथा सब देखेंगे वैसे म्यूजियमों में रखी, बड़े बड़े विश्व के म्यूजियमों में जैन प्रतिमाएं सुरक्षित हैं, जैन प्रतिमाएं विश्व के बड़े बड़े म्यूजियमों में आज भी सुरक्षित है। लेकिन अपन जो है यहाँ पर साक्षात जब पूजन भक्ति करते हैं तभी वास्तविक भक्ति प्रकट होती है। अब वे वहाँ विराजमान तो हैं लेकिन हम भक्ति करने कहाँ जा पा रहे, यहीं से नमस्कार कर पा रहे, जितने चैत्य चैत्यालय हैं सबको मेरा बारंबार नहीं बैठे बैठे कर पा रहे। तो वास्तविकता में श्रद्धा के साथ भक्ति का हो रही, जहाँ साक्षात हमारे सामने विराजमान है वही भक्ति हो पाती है। तो आना नहीं छोड़ना चाहिए, देवशास्त्र गुरु का सहयोग नहीं छोड़ना। किसी जीव की ऐसी बातें भी नहीं आ रहा, पुण्य नहीं कमाना, पुण्य नहीं कमाना, उधर छोड़ना है, पुण्य छोड़ के बैठ जाओगे तो पाप में लग जाओगे। अभी शुद्ध में जा कौन पा रहा है? आप कितना ही सुंदर अध्ययन कर लो लेकिन शुद्ध का पालन आप और हम गृहस्थी में रहकर कर ही नहीं पाएंगे, ये स्वीकार करना पड़ेगा। शुद्ध का पालन तो मात्र भावलिंगी वितरागी श्रवण उस भावलिंगी अवस्था में ही कर सकते हैं। अपन अध्ययन कर सकते हैं, उसका अर्थ समझ सकते हैं, और सही बात है ये श्रद्धा भी कर सकते हैं, लेकिन उसका पालन करने का जो अंग है, अंतिम अंग, वो तो मात्र उसी अवस्था में होता है जिनको अपन नमस्कार करते हैं। इसलिए नमस्कार करते रहो और ऐसा अपन पालन करें, भाव भी बनाते रहो। जन्म देने वाली माँ के उदर से जन्म लेने पर तो रक्त वीर खून मांस सब बहकर कोटि कोटि जीवों की हिंसा होती है। मित्र कुशील का सेवन होता है, तब तुम्हें जगत की माँ ने जन्म दिया। जन्म मरण के रोग से मुक्त कराने वाली कोई माँ है, उसका नाम जन्माणी माँ है।
जनदेव जनवाणी निर्ग्रंथ गुरु के पादमूल से आपको बहुमान आना चाहिए। कितनी सुंदर बात है कि साक्षात जनेंद्र प्रभु की जो वाणी है वही तो जनवाणी है, और निर्ग्रंथ गुरुओं के पादमूल में सुन करके आपको उसका बहुमान आना चाहिए। यानी आप स्वयं भी, अब ऐसा भी हमको जो देखने में आता है, हमारा आपसे स्पष्ट कहना है, आचार्य परमेष्ठी हो, कोई वीतरागी श्रमण हो, आरिका माता जी हो, वे वाचना कर रहे हैं जनेंद्र प्रभु की वाणी की, और जीव दूसरे जो हैं वे अपनी क्रियाओं में ही लगे हुए हैं, तो ये भी ठीक दिखाई नहीं देता उस समय। क्यों नहीं दिखाई देता?